देख रहे हैं एडीएस न्यूज़। इस समय हमारे साथ, वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री किसी पहचान की मोहताज नहीं होती और ऐसे में आज हमारे साथ एक वायरल गर्ल हैं जी वो जो भी हैं वो भी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन इनसे पहले हम आपको मिला, इनके बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। ये कोलकाता से बेसिकली रहने वाली हैं और इस समय जो है बिहार के सिवान ज़िले में हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आर्केस्ट्रा लाइफ में और फिल्म इंडस्ट्री की लाइफ में कितना डिफरेंस होता है, कहाँ से हैं ये, क्या कुछ इनके पीछे, इस इंडस्ट्री में आने के पीछे क्या कुछ कहानी है। आपका एडीएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। दिशा जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका प्रोफाइल क्या है और आप इस इंडस्ट्री में, आपने इसी इंडस्ट्री को क्यों चुना? ऐसे अच्छा लगा तो आ गए। हम भी नहीं सोचा था कभी इस लाइन पे आ जाएंगे, अचानक हो गया। अचानक से हो गया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही है और बेसिकली आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ, बीए। कहाँ से रहने वाली हैं? कलकत्ता। कोलकाता की रहने वाली हैं। पेरेंट्स आपके सुनने में आता है कि वो आपके मम्मी पापा जो दोनों लोग हैं वो मुखिया हैं वहाँ से, तो घर वाले कभी बाउंडेशन नहीं लगाते क्या? नहीं, पहले तो बहुत प्रॉब्लम हम सेक्रीफाइस किए, बट अभी प्रॉब्लम नहीं होता। अभी सपोर्ट करता है, इतना लोग ऑडियंस प्यार दे रहा है, अब कहाँ जाएगा मम्मी पापा। अच्छा, आप क्योंकि आप कोलकाता से हैं तो आपको भोजपुरी बहुत टफ लगता होगा, तो कैसे आप एडजस्ट करती हैं? कितना आसान होता है और कितना मुश्किल होता है आपके लिए? पहले तो समझ में भी नहीं आता था जो क्या बोल रहा है, बट अभी बोलना गाना सब समझ में आ जाती है, बट बोल नहीं पाते हैं हम। बोल नहीं पाती है? मतलब 5-6 साल से आप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं लेकिन भोजपुरी बोलना। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है, जो लोग इधर सेटल हो जाता है ना, उन लोगों की बात अलग है जो हाँ मुझे इस लाइन से ही उठना है, बट हम तो कलकत्ता में रहती हूँ ना, तो ज़्यादातर वहाँ पर रहती हूँ। मतलब प्रॉपर जो है आपका कोलकाता में ही रहना होता है, तो यहाँ पर फिर आप सिर्फ शो के टाइम पे? हाँ, शो के जब शो बुकिंग होता है तब आ जाती हूँ, 1 महीना या शायद 1.5 महीना ऐसा रहती हूँ, फिर उधर शो चालू हो जाता है, उधर चल जाती हूँ। यानी आप बिहार के साथ साथ कोलकाता में भी जो शोज़ होते हैं वो भी करती हैं? पहले तो वहाँ से ही शुरुआत हुआ है ना, तो इसलिए वहाँ रहना पड़ता है। यानी अपनी जो कर्म भूमि और जो अपनी जन्मभूमि है उसको छोड़ना नहीं चाहिए ना। और बड़ा बात है, वहाँ से मैं उठी हूँ, वहाँ उस मतलब कलकत्ता से ही जो वीडियो वायरल हुआ है वहीं से ही लोग मेरे को पहचान दिया है, तो मैं वहाँ कैसे भूल आपका पहला गाना था जिससे आप वायरल हुई हैं और किसका गाना था? वो बुलेट राजा की सॉन्ग था, जो क्या बताएं जब क्या गाना है ना, वो वाला तो इस बार आखड़ा में वायरल हुआ था, जो आज वह ढील दो वाला आखड़ा में वायरल हुआ था। उससे पहले वेस्ट बंगाल में एक गाना वायरल हुआ था, बुलेट राजा का ही गाना था वो। यानी आपको ट्रेंड करने वाले जो हैं वो बुलेट राजा के गाने से ही आप ट्रेंडिंग में आई हैं, वायरल हुई हैं। उसको लकी मानते हैं। हाँ, मेरे लिए लकी है, जैसे भी हो, छोटा बड़ा नहीं मानता है, जो होता है ना जो आपको आगे बढ़ाते हैं वही लकी चीज़ होता है। यानी जिसके गाने से आप वायरल हुए हो आप उसको इंस्पिरेशन मानते हो और उसी को आप लकी मानते हो? हाँ। अच्छा, आगे आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिले तो आप किसके साथ काम करना चाहोगे? क्योंकि हमने आपके हाल ही में एक इंटरव्यू में सुना कि आप खेसारी जी को और बुलेट राजा को बहुत पसंद करते हो और आपने कहा था कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इन दोनों के साथ सबसे पहले काम करना चाहोगे। सबसे बड़ा बात है तो बुलेट राजा जी के साथ हम काम कर चुके हैं, ठीक है, जितना शौक था तो हो गया, पूरा हो गया। और खेसारी जी की बात आए तो उन लोगों के साथ कौन काम नहीं करना चाहती है, सब लोग ही काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के बीच में हम भी एक है जो हाँ काम करना चाहती है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने बुलेट राजा के साथ, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने काम किया है, तो फिल्म इंडस्ट्री और आर्केस्ट्रा लाइन जो है इसमें कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। जैसे कि खाली शो के बारे में बोलूँगी, डांस के बारे में खाली लिपसिंग करो डांस करो हो जाता है, और एल्बम के बारे में बोलूँगी वो ओपन कैमरा के सामने करना पड़ता है, वो अलग हो गया। और फिल्म तो पूरा ही अलग है, वो अपना खुद का वॉइस निकल के अपना एक्सप्रेशन देकर करना पड़ता है। अच्छा, तो पहले आप अपने आप को कहाँ देखती थी जब आप वायरल नहीं थी, और अब आप वायरल हो चुकी हैं, आपको लोग इतना प्यार दुलार दे रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं आप, तो अब आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? नहीं, तो उस जगह जो पहला था उस जगह से बहुत मतलब ऊंचाई तक अब पहुंच गई हूँ, तो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहती हूँ। अब चाहती हूँ हाँ आगे क्या हो रहा है, आगे चलो। इस इंडस्ट्री में आपका कब तक रहने का प्लान है? क्योंकि एक नॉर्मल लड़की हैं आप और आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे, तो क्या आप उन ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करेंगी या फिर ऐसे ही रहने देंगी या फिर आगे कुछ करने का प्लान है? और नहीं, आगे मतलब जब तक होता है ऑडियंस जब तक प्यार दुलार दे रहा है तब तक हम इस लाइन पे तो रहूँगी। उसके बाद मिनिमम अंदाज में 3-4 साल रहूँगी। उसके बाद तो हम भी एक लड़की है, हमारा मम्मी पापा भी उतना अमीर नहीं है, करोड़पति नहीं है, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं,